दोस्तों, न्याज स्टेडियम हैदराबाद और नेशनल स्टेडियम कराची, इन दोनों स्टेडियम्स को पीएसएल सीजन 11 से पहले पहले मुकम्मल रिनोवेट करना है। आज के व्लॉग में हम आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे कि आया पीसीबी की कोई टीम ने अब तक विजिट भी किया है या नहीं किया न्याज स्टेडियम हैदराबाद का। और नेशनल स्टेडियम कराची में तो पीएसएल के फाइनल के फौरन बाद रिनोवेशन का काम शुरू होना था। 18 मई को फाइनल था, आज 14 जून है, तकरीबन कोई एक महीना हो चुका है, अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। और अब कब होगा, क्या डेट्स दी गई हैं, आज भी हमने बात की है कंपनी से भी, कंस्ट्रक्टिव जो कंपनी उनसे बात की है, उन्होंने क्या कहा है, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले न्याज स्टेडियम हैदराबाद की बात करते हैं। तो बजट में जो भी अभी जो बजट सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सिंध असेंबली में जो पास हुई है बजट, उसमें 8 करोड़ रुपए न्याज स्टेडियम हैदराबाद की जो फ्लड लाइट्स लगनी है नई, उसके लिए मुख्तस किए गए। यानी फ्लड लाइट्स के लिए इस बजट में न्याज स्टेडियम हैदराबाद के लिए 8 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए और 6 करोड़ रुपए, तकरीबन 6 करोड़ रुपए एक हॉस्टल के लिए मुख्तस किए गए, जहां पे जो है खिलाड़ी रहेंगे। यानी जो लाहौर से आएंगे खिलाड़ी या पिशावर से आएंगे या कराची से जाएंगे, जितने प्लेयर्स होंगे उनके लिए एक हॉस्टल बनाई जा रही है 6 करोड़ की लागत से, न्याज स्टेडियम हैदराबाद के साथ थी। तो ये दो चीजें जो है बेसिकली पास की गई हैं। 4 करोड़ रुपए इस सालाना बजट में रखे गए हैं फ्लड लाइट्स के लिए और 4 करोड़ रुपए अगले सालाना बजट के लिए। यहां पे कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, अगर सिंध गवर्नमेंट ने मुराद अली शाह साहब जो सिंध के सीएम है, उन्होंने मुलाकात की थी पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से, यह तय किया था कि इसी साल कोई ना कोई इंटरनेशनल मैच हम जो है न्याज स्टेडियम हैदराबाद में वो करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन अब चूंकि जो फ्लड लाइट्स का मामला है, यानी 4 करोड़ रुपए इस बजट में रखे गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि फ्लड लाइट्स लगेंगी अब अगले साल की माली बजट के बाद लगेंगी। इस साल कोई आसरा नहीं है। तो अब ये हो सकता है कोई दिन में कोई मैच ऑर्गेनाइज हो सकती है, क्योंकि फ्लड लाइट्स जो मुकम्मल लगेंगी 8 करोड़ की जो बजट रखी गई है, वो आपको पता है फिर 8 करोड़ में से बहुत सारे पैसे इधर उधर भी हो जाते हैं पाकिस्तान में। तो बहरहाल कंप्लीट जो 8 करोड़ रुपए जब मिलेंगे न्याज स्टेडियम को, वो अगले साल जून के बाद मिलेंगे। जो अगले साल की जो बजट होगी 2026 की, उसके बाद मिलेंगे। इस साल सिर्फ 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो उस 4 करोड़ रुपए में से अब देखते हैं कि कितनी चीजें बना सकते हैं, कितनी चीजें खरीदी जाती है। बहरहाल रिनोवेशन के लिए तो पीसीबी ने अलग से भी एक बजट पास की है न्याज स्टेडियम हैदराबाद के लिए। पीसीबी भी अलग से एक जो है रिनोवेशन के लिए काम कर रहा है। उनकी टीम ने विजिट करना था ईद के बाद, अभी तक किसी टीम ने विजिट नहीं किया है। ये कंफर्म मैं आपको बता रहा हूँ, न्याज स्टेडियम हैदराबाद को अभी तक किसी पीसीबी टीम ने विजिट नहीं किया है। हालांकि जो स्टेटू बनाया गया था वसीम अकरम का न्याज स्टेडियम हैदराबाद के बाद बाहर, उसको रीबिल्ड किया जा रहा है। वहां की बल्दिया के हवाले है ये ग्राउंड, और वहां की बजट के मुताबिक जो है उस स्टेटू को दोबारा रीबिल्ड किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल अब तक अपडेट ये है कि न्याज स्टेडियम हैदराबाद को मुकम्मल फ्लड लाइट्स के साथ जो रिनोवेट होना है वो अगले साल होना है। तो इस साल अगर कोई मैच होता भी है तो वो दिन में हो सकेगा, और दिन में होने के लिए भी वहां पे मुकम्मल जो है रिनोवेशन करनी पड़ेगी। मीडिया बॉक्सेस, आपकी पवेलियन अच्छा सा बनाना पड़ेगा आपको, जो है पिचेस की क्वालिटी, ग्रेस, बहुत सारी चीजें, जो इनक्लोजर्स हैं वो टूटे हुए हैं, सीढ़ियां टूटी हुई है, बैठने की सही जगह नहीं है, तो बहुत सारी चीजों में काम करना पड़ेगा। नेशनल स्टेडियम कराची की अगर मैं आपको अपडेट दूं दोस्तों, तो नेशनल स्टेडियम कराची की जो रिनोवेशन की आज जो हमने बात की है, तो उन्होंने कहा जुलाई के पहले वीक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, और इस स्टेडियम को पीएसएल सीजन 11 से पहले पहले खत्म करना है। अब ये भी हमने सुना है कि जब नेक्स्ट ईयर जो पीएसएल होगा, उन दिनों में T20 वर्ल्ड कप की शेड्यूल है। तो हो सकता है इस बार जो है पीएसएल दिसंबर के लास्ट से शुरू हो और जनवरी के लास्ट तक खत्म हो जाए, ताकि फरवरी में आपको पता है पीएसएल अपना T20 वर्ल्ड कप भी है। तो अगर ये बात है तो बड़ा कम टाइम बचा है अगर दिसंबर में शुरू होगा पीएसएल। अभी आपका जुलाई शुरू होगा, उसके बाद अगस्त, कोई 5 से 6 महीने में आपको जो है मुकम्मल रिनोवेट करना है। उससे पहले आपको पता है होम सीरीज भी है, साउथ अफ्रीका ने आना है, पाकिस्तान, सारे मैचेस तो नहीं कदाफी स्टेडियम लाहौर ने होस्ट करने हैं, कराची में भी मैचेस होंगे। तो आयरलैंड ने भी आना है, साउथ अफ्रीका, फिर अफगानिस्तान वाली सीरीज भी अभी देखते हैं कि क्या वो ट्राई सीरीज में कन्वर्ट होती है नहीं होती। अगर नहीं होती तो अफगानिस्तान भी पाकिस्तान आगे 3 मैचेस की T20 सीरीज खेलेगा। तो बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान में होने हैं, और इस बीच में अगर कदाफी स्टेडियम लाहौर को भी रिनोवेट होना है, छतें लगनी है वहां पे भी, तो इस सारी चीजों को जल्दी मुकम्मल करना पड़ेगा। हमारे पास कोई ये जुलाई का महीना है पूरा, जहाँ पे पाकिस्तान जो है वेस्ट इंडीज का टूर करेगा, पाकिस्तान बांग्लादेश जाएगा, उसके बाद अफगानिस्तान की सीरीज है,
उसके बाद एशिया कप है। ये एक अच्छा खासा टाइम है, उसमें हमें जो अच्छा खासा काम करना है अपने स्टेडियम्स के ऊपर। तो जुलाई के शुरू में नेशनल स्टेडियम कराची का काम हो जाएगा शुरू। फिर देखते हैं कब खत्म होता है, क्योंकि पूरे इनक्लोजर्स को डिमोलिश करके दोबारा बनाना है एडिटोरियम स्टाइल में, जैसे कदाफी स्टेडियम लाहौर में बनना है, सुरंग बनानी है एक, और काम तो बहुत सारा है, आपको पता है। तो वो सारा काम तब होगा जब शुरू होगा। तो एटलीस्ट शुरू तो हो, फिर देखते हैं कि कब खत्म होता है। और आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी वाले टाइम भी ऐसा इन्होंने बताया कि 2 महीनों में काम हो जाएगा, लेकिन फिर लास्ट में एट द बिल्कुल आखिरी मोमेंट में जो जाके स्टेडियम मुकम्मल रेनोवेट हुए हैं। तो तब भी कुछ चीज़ें इन्होंने बचाई हैं कि यार ये चीज़ें बाद में करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेडियम मुकम्मल 100% नहीं हुए थे, कुछ चीज़ें बच गई थी, वो उन्होंने बाद में की है। पर तो ये दोस्तों अपडेट्स, मजीद जैसे अपडेट्स आएंगे आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अपना ख्याल रखें, कमेंट करके बताएं कि न्याज स्टेडियम हैदराबाद में जब मैच होगा। अच्छा, ये आपको पता है ना कि हमने कोई मैच नहीं आ रहा न्याज स्टेडियम हैदराबाद में, कोई मैच नहीं आ रहा। हमने सारे ओडीआई यहाँ पे जीते हैं, 5 टेस्ट मैचेस खेले, उसमें से 3 जीते, 2 ड्रा किए। इंडिया को हमने यहाँ पे हराया हुआ है, इंग्लैंड को हराया हुआ है, न्यूजीलैंड को हराया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को हमने पहला ओडीआई जो हराया था। बड़ा तारीखी ग्राउंड है। और कमेंट करके आप ये बताएं कि न्याज स्टेडियम हैदराबाद में जब मैच होगा तो कौन कौन देखने जाएगा और किन का ताल्लुक हैदराबाद से है। मेरा ताल्लुक हैदराबाद से। मिलता है अगले व्लॉग में, ख्याल।